हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एरर। एरर को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ कि एरर से आप क्या समझते हैं, तो मैं कहूँगा देखो, एरर जो साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंस में यदि आप कुछ भी मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एरर की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेशंस करिए, एक कैलकुलेशंस दीजिए, मैं कुछ आपको गिवन डेटा दूं, उस गिवन डेटा के बिहाफ पे आप फाइनल रिजल्ट निकालो, तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा, और आप उसी को प्रैक्टिकली मेजर करोगे तो वो कुछ और वैल्यू होगा। हो सकता है इन दोनों वैल्यू के बीच में कुछ डिफरेंस हो, वो डिफरेंस जो कहलाता है उसे हम एरर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एरर की बात करूं, तो एरर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इन दोनों को मिला के इसकी दूरी कितनी थी, लेंथ कितनी थी, 2 मीटर, इसका 2 मीटर, तो कितना होना जाना चाहिए, 4 मीटर। तो ये न्यूमेरिकली आपने इसे 4 मीटर मेज़र कर लिया, लेकिन जब आपने स्केल से मेज़र किया तो हो सकता है ये 3.9 आए, तो मैं आपसे बोलूँगा, या फिर किसी ने मेजर किया तो 4.1 आए। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एक गिवन वैल्यू था, या फिर जो एक ट्रू वैल्यू था, या फिर आप कह सकते हैं एक ऑब्सोल्यूट वैल्यू था, उस वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में एक डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एरर। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एरर का यदि मैं डिफिनेशन देना चाहूँ, एरर की यदि बातें करें आप, एरर क्या है, तो सबसे आसान लैंग्वेज में मैं बोलूँ एरर क्या है, तो मैं कहूँगा एरर जो है वो डिफरेंस है बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, या फिर बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। डिफिनेशन देना चाहे तो हम कहेंगे इट इज़ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़। ये एक अनसर्टेनिटी है जो कि मेजरमेंट में होता है किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने देखा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने देखा, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ देखा, जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इनको यदि आप मेजर करना चाह रहे हैं तो उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी होगा, और उस अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। या फिर मैथमेटिकली यदि हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो मैथमेटिकली क्या होगा, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, एंड मेजर्ड वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एक एक्चुअल वैल्यू है, क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, और दूसरा जो हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है, कैसा वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, एरर। उसको हम क्या कहेंगे, एरर। या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एक्चुअल भी वैल्यू बोलते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू। कई नाम से हम इसे जान सकते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को एरर कहते हैं। तो मैथमेटिकली हमने डिफाइन कर लिया कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। उसे हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है, तो मैं कहूँगा टाइप्स ऑफ एरर की बात करूँ। किसकी बात करूँ, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर का जो टाइप्स है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक जो एरर है उसको मैंने क्या दिया, नाम दिया कांस्टेंट एरर। क्या नाम दिया, कांस्टेंट एरर। दूसरा मैंने जो नाम दिया है उसको मैंने नाम दिया सिस्टमैटिक एरर। क्या नाम दिया, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तीसरा मैंने जो नाम दिया वो नाम दिया रैंडम एरर। क्या नाम दिया, रैंडम एरर। चौथा हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ एरर में, वो है ग्रॉस एरर। क्या है, ग्रॉस एरर। तो ये हमारे पास 4 तरह के एरर हैं। इन एरर को हम देखने वाले हैं। कांस्टेंट एरर क्या है, कांस्टेंट एरर के बाद हम देखेंगे सिस्टमैटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है, और ग्रॉस एरर क्या है, ठीक है। तो ये हम टाइप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है कांस्टेंट एरर की बात आ गई। तो कांस्टेंट एरर की देखिए, जैसे आप बात करना चाहें कांस्टेंट एरर क्या है, तो हम आप कहेंगे कांस्टेंट एरर वो एरर है, कांस्टेंट एरर वो एरर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि
कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट लगातार बना हुआ, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि कोई वेटिंग मशीन है, क्या है, वेटिंग मशीन्स है, तो या फिर आप कहें कि तराजू, आपने देखा होगा कि जो तराजू यूज होते थे पहले सामान को वेट करने के लिए, आजकल तो डिजिटल यूज कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए कि ये जो वेट करने वाला है ये पहले से ही थोड़ा सा क्या है, जहाँ पे आप सामान रख रहे हैं ये थोड़ा सा भारी है, नीचे कुछ लगा रखा है, तो एक कांस्टेंट 100 ग्राम का बट्टा लगा रखा है, तो ये कांस्टेंट एरर लगातार आएगा, इस एरर को बोलेंगे हम कांस्टेंट एरर। तो अब इट इज़ एन एरर विच एग्जिस्ट बाय द सेम अमाउंट, जितनी बार आप मेजरमेंट करेंगे वो अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट एरर बोल रहे हैं। वाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन बाय गिवन इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऐसा होगा। सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो आप कहेंगे इट इज़ एन एरर विच एग्जिस्ट ड्यू टू सम नोन फैक्टर, किसी नोन फैक्टर की वजह से जो एरर होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर की हम टाइप की बात करें तो सिस्टमैटिक एरर हमारे पास जो होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शंस, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये 4 टाइप्स को समझ के हम सिस्टमैटिक एरर को आसानी से समझ सकते हैं। तो इन चारों को हम देखते हैं यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात कर रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर की। तो आप कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर है जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटस के कारण हो रहा है। तो ये क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर की हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो फॉल्टी कंस्ट्रक्शंस है या फॉल्टी कैलिब्रेशंस है, उसकी वजह से जो एरर हो रहा है उस एरर को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, अकर ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन। फॉल्टी कैलिब्रेशंस की वजह से हो रहा है। कैलिब्रेशंस क्या है, एक्चुअली में हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करना होता है, हमें बार बार उसके एक्यूरेसी को चेक करने का एक प्रोसीजर है जिसमें हम देखते हैं ये अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है तो उसे कैलिब्रेट कराना होगा। और फिर जैसे हमारा जो वेट करने के लिए जो हमारे पास वेट है वो 1 kg से धीरे धीरे घिस के कम हो रहा है, तो उसे फिर से जाके उस पर स्टेप लगवाना पड़ता है, कैलिब्रेट कराना पड़ता है कि हाँ फिर से प्रॉपर वेट हो गया। तो ये अकर्स ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशंस, या फिर आप कह सकते हैं मिसयूज ऑफ ऑपरेटर्स के मिसयूज की वजह से जो होगा उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर की बात करें तो ये एरर है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या फिर इम्प्रॉपर सेटिंग। मान लीजिए कि आप जिस ऑपरेटर्स की यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स आपको यूज करना नहीं आ रहा है, आपके पास नॉलेज की कमी है या फिर पूरी तरह से आपको नहीं मालूम ये कैसे यूज किया जाता है या फिर उसे आपने सही से सेट नहीं किया है, तो वो जो वर्क करेगा वो इम्प्रॉपर वर्क करेगा, उसमें कुछ एरर होगा। ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। ठीक है, अब बात करें एरर ड्यू टू इम्परफेक्शंस की वजह से जो एरर होगा तो आप कहेंगे ये नॉन सूटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं जो उसके लिए नॉन सूटेबल है। जैसे मान लीजिए वेट मेज़र करने के लिए आपने क्या किया है, छोटा सा वेट मेज़र करना है, आप धर्म कांटे पे पहुंच जा रहे हो, तो वहाँ पे वो क्या हो रहा है, छोटे से अमाउंट आप वेट को नहीं मेज़र कर पाएंगे। या फिर सोने का वज़न करना है, आपने परचून की दुकान पे उसे वेट करा रहे हो, तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं नॉन सूटेबिलिटी की वजह से जो एरर आता है उसे एरर ड्यू टू इम्परफेक्शंस की वजह से एरर ड्यू टू इम्परफेक्शंस होता है। फिर हम बात करें एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये जो एरर एग्जिस्ट होता है ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। कभी कभी आपने देखा है कि हमारे पास, आपने सुना होगा कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियाँ बड़ी हो जाती हैं, ठंड में थोड़ी सी उनके बीच में गैप हो जाता है। तो कहने का मतलब है कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस या फिर इन वजहों से जो एरर आएगा उस एरर को हम क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें क्या फैक्टर हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। इन सभी की वजह से जो एरर आएगा उसे बोलेंगे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स।
नेक्स्ट हमारे पास रैंडम एरर है। रैंडम एरर सबसे ज़्यादा आसान एरर है। ये वो एरर है जिसका कोई सर पाँव नहीं है। ये किसी भी कारण से हो सकता है आप ऑपरेटर्स ले जा रहे थे, अचानक हाथ से छूट गया, गिर गया, अब वो काम करना बंद कर दिया। अब जो एरर होगा उस एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर। क्या बोलेंगे उसे हम? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो होता है ये ड्यू टू अननोन फैक्टर या फिर ड्यू टू अननोन कॉजेस, दैट टाइप ऑफ एरर विल बी नोन एज रैंडम एरर। उससे हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर। इसे चांस एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? चांस एरर भी बोलते हैं। तो ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सीडेंटल, मतलब अचानक से ऑपरेटर्स का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, टूट गया और काम करना बंद कर दिया, तो कैसा एरर है? रैंडम एरर है। ग्रॉस एरर की बात करेंगे, दिस एरर आर दोज एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर और कॉल्ड ग्रॉस एरर। जैसे मान लीजिए कि आप लेबोरेटरी में बैठे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए और आप बिल्कुल केयरलेसनेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो जो एरर होगा, एक जगह रीडिंग आपने गलत की, पूरी कैलकुलेशन सब कुछ गलत हो जाएगा, उस एरर को हम बोलेंगे ग्रॉस एरर। ठीक है, तो आपने ग्रॉस एरर यहाँ पे देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर? तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एरर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो है एब्सोल्यूट एरर के लिए है। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर वो एरर है जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, या फिर कह सकते हैं इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो ट्रू वैल्यू होता है, ऑब्जर्व वैल्यू जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, या फिर आपने भाई एक्सपेरिमेंट आपको मिलता है। ये एरर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। तो एब्सोल्यूट एरर की आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो है वो रेशियो है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन मेजर्ड वैल्यू का। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। तो इसे डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, या फिर कहेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मेजर्ड मीन वैल्यू। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर में यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। तो आप कहते हैं परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 100 इंटू रिलेटिव एरर। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये क्या हो सकता है? एरर इन सम्स, एरर इन सब्सट्रैक्शंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशंस, एरर इन डिवीजन और एरर इन पावर रेजिंग। तो यहाँ पे हम इसको क्या देख सकते हैं? ये प्रोपोगेशन देख सकते हैं। तो इनको आगे हम देखते हैं। और सबसे पहला जो है एरर इन सम। तो एरर इन सम की बात करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई हमारे पास x और y दो फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, इनको हमें सम करना था। तो हम जानते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लेकिन x को जब हम मेज़र कर रहे थे तो ये x नहीं मेज़र किया हमने, प्लस माइनस डेल्टा x, मतलब x इतना था, लेकिन जब हमने मेज़र किया या तो ज़्यादा मेज़र हो गया या तो कम मेज़र हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा x हो गया। y जब हम मेज़र कर रहे थे ना तो वो उतना मेज़र नहीं हुआ, प्लस माइनस डेल्टा x, या तो ज़्यादा या तो कम, एग्जैक्ट नहीं मेज़र कर पाए। तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना वो भी रिजल्ट सही नहीं होगा, उसमें प्लस माइनस डेल्टा z होगा। तो यहाँ पे z की जगह मैंने क्या रख दिया? z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये जो है x प्लस माइनस डेल्टा x। y जो है हमारे पास वो क्या हो गया? y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है। इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, इसे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये जो है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। z से z कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो एरर आया डेल्टा z वो क्या हो गया? वो हो गया प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो यहाँ पे मैक्सिमम एरर की बात करें, मैक्सिमम एरर इन सम, मैक्सिमम एरर इन सम, सम में जो मैक्सिमम एरर होगा ना वो क्या हो जाएगा? डेल्टा z प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये क्या हो गया? एरर इन सम में। सिमिलरली
हमें देखना हो एरर इन सब्सट्रैक्शंस में एरर क्या होगा उसकी हम बात करें तो ये कैसे होगा। तो हमने माना फिर से x एंड y दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। तो हमने कहा z इक्वल टू एक्स माइनस वन, जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो x को जब मेजर कर रहे हैं तो ये क्या मेजर किया है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। y को जब हम मेजर कर रहे थे तो क्या मेजर कर रहे थे, y प्लस माइनस डेल्टा y। z को जब हम मेजर कर रहे थे तो क्या हुआ, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब इसे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x माइनस y। फिर आपने यहाँ पे क्या किया प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। तो ये किसके बराबर है, z के बराबर है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस, ये क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। तो z से z कैंसिल, तो हमारे पास डेल्टा z इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। तो ये हमारे आ गया, हमारे पास एरर आ गया इन सब्सट्रैक्शंस। तो मैक्सिमम एरर की बात करें, मैक्सिमम एरर इन सब्सट्रैक्शंस, तो मैक्सिमम एरर जो होगा वो हो गया डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये हमारे पास एरर इन सब्सट्रैक्शंस जो है मैक्सिमम एरर भी आ गया। बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम एरर इन मल्टीप्लिकेशंस। तो एरर इन मल्टीप्लिकेशंस की मैं बात करूं तो एरर इन मल्टीप्लिकेशंस क्या हो जाएगा, फिर से वही, जब हम x को मेजर कर रहे हैं तो x क्या था, x प्लस माइनस डेल्टा x। y मेजर कर रहे थे तो y क्या था, प्लस माइनस डेल्टा y। z को मेजर कर रहे थे तो क्या था, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो z क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा z, और ये क्या हो गया, x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y। इसे आप कंटिन्यू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले y का इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डेल्टा y का इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई प्लस माइनस y डेल्टा x, फिर प्लस माइनस x डेल्टा y, फिर क्या हो गया हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y। ये दो के दोनों बहुत स्मॉल है, 0.0001 इंटू 0.0001 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00000 ऐसे कुछ समथिंग चला जाएगा। तो कहने का मतलब दो छोटे को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटा आता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये नेगलेक्ट हो गया। तो अब हमारे पास इसे अब कंटिन्यू करेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स वाई जो है z के बराबर है, प्लस माइनस y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y, z से z कट गया। तो अब हम क्या कहेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय z। तो ये क्या हो गया, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z प्लस माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ये क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। ये हमारे पास आ गया एरर। और यदि मैक्सिमम एरर की बात करें तो मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा, देखिएगा, मैक्सिमम एरर हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। ये क्या हो गया, हमारे पास मैक्सिमम एरर हो गया। तो ये हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा आसान है एरर इन मल्टीप्लिकेशंस। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूँ। तो ये आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्या है ये, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना है। दूसरा हमारे पास एक और भी है, ये क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। यदि आपको नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, या फिर इनके कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे। तो ये भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो ठीक है, तो
आप जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो लगातार देखिए, और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं मैसेज करते रहेंगे। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने दिया है 8826538284। तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अभी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं यदि आपको डाउट थोड़ा सा ज़्यादा है तो ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।